अच्छा जी, आप देख सकते हैं यहाँ पे डेमोग्राफिक या डिटेल टारगेटिंग के अंदर ये एक ऑप्शन आई हुई है कि ऐसे लोगों को ऐड दिखाएं जिनके पेरेंट्स हैं 12 महीने के, जिनके बच्चे हैं यानी न्यू बॉर्न से 12 महीने हैं, अडल्ट हैं 18 से 26 साल, 3 से 5 साल, 9 से 12 साल। इनको ऐड दिखाने का मकसद क्या है? दर हकीकत जी इनके पेरेंट्स को हम ऐड दिखा रहे हैं। इनको ऐड दिखाने का मकसद 2-3 तरीके से पूरा किया जा सकता है। नंबर 1 ये होता है कि अगर तो आप बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए काम करते हैं तो ऐसे पेरेंट्स को ऐड दिखाएं जिनके लिए आप बच्चों की चीज़ें और प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। इनकी प्राइस कोई नहीं होती, फिक्स प्राइस नहीं होती, बहुत अच्छा रेवेन्यू आप लोग यहाँ से ले सकते हो इन लोगों को ऐड दिखा के, इनके पेरेंट्स को दिखा के। फिर जिन बच्चों की एज 1 से 2 साल तक है इनको भी ऐड दिखा के, 3 से 5 साल इनके जो जैसे बिस्तर बंद कह लेते हैं, कॉट्स कह लेते हैं, झूले कह लेते हैं, टॉयस कह लेते हैं, ये बहुत बड़ी तादाद में बिकने वाले हैं और अच्छा रेवेन्यू मिलता है। अच्छा, ऐसे बच्चे जो 3 से 5 साल के हैं, आप अगर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चला रहे हैं तो आप इन लोगों को टारगेट करेंगे कि 3 से 5 साल के बच्चों की आमतौर पे एज होती है स्कूलिंग के अंदर एडमिशन लेने वाली, और 9 से 12 साल वाले भी स्कूल चेंज करते हैं और ये लोग भी स्कूल चेंज करते हैं या 5th क्लास के बाद जाते हैं। आप स्कूल वालों को कहें कि जी हम आपके स्कूल की मार्केटिंग करते हैं और आपकी ऐड खासकर उन लोगों को दिखाएंगे कि जिनके बच्चे हैं और बच्चे इस एज में और जो आपके स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं, तो आप इन लोगों को ऐड दिखा के कर सकते हैं। इन लोगों को ऐड दिखाने का मकसद क्या होगा? 18 से 26 साल ये अडल्ट हैं। कुछ आप इनके लिए मान लो कि आपका रिश्ता सेंटर चला रहे हैं, आपके क्लाइंट का रिश्ता सेंटर है, मैरिज ब्यूरो है, आप इन पेरेंट्स को ऐड दिखाएंगे जिनके बच्चे इस एज में। ये एज वो होती है कि जिसमें आमतौर पे शादी की जाती है बच्चों की। मतलब आप अपना मेंटेलिटी को यूज़ करें कि क्या क्या चीज़, क्या क्या सर्विस और क्या क्या प्रोडक्ट सेल की जा सकती है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी ऑडियंस को टारगेट करके बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, चाहे आपने सर्विस देनी हो, चाहे आपने प्रोडक्ट सेल करनी हो।